बच्चों बच्चों आज हम प्रतिभा में पाठ 7 सूरज का गोला का रिवीजन करेंगे। सूरज का गोला दिखाई दे रहा है ना, मुस्कुराता हुआ गोला। सूरज अगर नहीं आता है तो अंधेरा हो जाता है ना। अगर अंधेरा ही अंधेरा हो जाए, अगर सूरज नहीं निकलेगा तो पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। सूरज की रोशनी हमारे जीवन में क्या लेकर आती है? खुशियां। जैसे ही उजाला होता है, सुबह होती है, पक्षी चहचहाते हैं और आकाश में सूरज की लालिमा छा जाती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना। अच्छा लगता है ना, सुबह जब रोशनी आ जाती है सब तरफ तो बहुत अच्छा लगता है। तो सूरज जब उगता है, सूरज जब आता है तो अपने साथ, अपनी किरणों के साथ ढेर सारी खुशियां लेकर आता है ना। आता है ना, सूरज को देखते हैं ठंड में तो, और अभी सर्दी के मौसम में तो हमें सूरज बहुत अच्छा लगता है। धूप बहुत अच्छी लगती है ना। सभी लोग धूप में बैठते हैं, धूप में बैठना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि सूरज की धूप से हमें गर्मी मिलती है और उससे हम अच्छा महसूस करते हैं ठंड में। गर्मियों में जरूर ये बहुत आग का गोला बन जाता है, बहुत गर्मी देता है, लेकिन फिर भी सूरज हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। सूरज की रोशनी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सूरज को आग का गोला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सूरज को आग का गोला? क्योंकि सूरज में बहुत गर्मी होती है, आग से भी अधिक गर्मी, बहुत अधिक गर्मी होती है सूरज में, है ना। इसलिए उसे आग का गोला कहा जाता है। तो यह कविता आज मैं आपके सामने सुनाऊंगी। ये कविता आपकी जो बुक में है, हमने पहले भी पढ़ी है, कविता तो आपको आती है ना। एक बार और हम इसे रिवाइज कर रहे हैं। तो कविता मैं पढ़ूंगी, आप ध्यान से कविता को सुनेंगे, फिर हम इस कविता के अर्थ को समझेंगे, ठीक है। सूरज का गोला इसके पहले ही कि निकलता, चुपके से बोला हमसे तुमसे इससे उससे, कितनी चीजों से, चिड़ियों से, पत्तों से, फूल फलों के बीजों से, मेरे साथ साथ सब निकलो घने अंधेरे से, कब जागोगे अगर न जागे मेरे टेरे से। सूरज कहता है कि इससे पहले कि निकलता है, निकलने से पहले ही वह चुपके से बोलता है सभी को कि तुम लोग कितनी सारी चीजों से बोलते हैं। चिड़िया से बोलता है, फूलों से बोलता है, पेड़ पौधों से, पत्तों से, है ना, फूल फलों के बीजों से, कि मैं आने वाला हूँ, रोशनी होने वाली है ना। अब तुम सब मेरे साथ साथ बाहर निकल जाओ, इस घने अंधेरे से बाहर आ जाओ, है ना। कब जाओगे? अगर अभी भी नहीं सुन रहे हो मेरी बात, मेरे बोलने से, टेरे से यानी मेरे बुलाने से, बुलाए जाने पर भी तुम नहीं सुन पा रहे हो, तो फिर कब सुनोगे? इसलिए मेरे साथ साथ तुम सब भी जग जाओ, इस घने अंधेरे से बाहर निकल जाओ। आगे बढ़कर आसमान ने अपना पट खोला, इसके पहले ही कि निकलता सूरज का गोला। फिर तो न जाने कितनी बातें हुई, कौन गिन सके इतनी बातें हुई। पंछी चहके, कलियां चटकी, डाल डाल चमगादड़ लटके, गांव गली में शोर मच गया, जंगल जंगल मोर नच गया। कितनी फैली खुशियां, उससे किरणें ज्यादा फैली, ज्यादा रंग चोला घोला, और उभर कर ऊपर आया सूरज का गोला। सबने उसकी अगवानी की, अपना पट खोला। तो आगे बढ़कर सबसे पहले सूरज जब सबको बुलाता है कि भाई मेरे साथ साथ सब जग जाओ, इस अंधेरे से बाहर निकल आओ, है ना। तो सबसे पहले आसमान ने अपना, ऐसा लगता है जैसे आसमान ने पट खोल दिया है, पूरे आसमान में रोशनी छा जाती है ना। जैसे ऐसा लगता है कि आसमान का दरवाजा खुल गया है और सूरज निकलता है। इसके पहले कि सूरज का गोला निकलता है, न जाने कितनी आसमान में और उसमें बातें हो जाती हैं। पंछी चहकने लगते हैं, कलियां खिल जाती हैं, है ना। और डाल डाल पर चमगादड़ लटके, जो रात को चमगादड़ लटके हुए रहते हैं ना, वो भी दिखाई देते हैं। जैसे सूरज उगता है वैसे उनको वो भी दिखाई देने लगते हैं। और पूरे गांव में, गली में शोर मचने लगता है, जंगल जंगल में मोर नाचने लगता है। सब चारों ओर उजाला होने से, रोशनी होने से, सूरज के आने से चारों ओर खुशियां ही खुशियां फैल जाती है। और उससे जितनी खुशियां जितनी फैलती है, उससे कहीं ज्यादा सूरज की किरणें फैल जाती है। कहाँ नहीं फैल जाती है ना, सूरज की किरणें हर जगह पर पहुंच जाती है और उभर कर ऊपर आए और सब तरफ रोशनी हो जाती है। और सूरज का गोला धीरे धीरे, दिन जैसे जैसे बढ़ता है, सूरज का गोला और ऊपर चढ़ जाता है आसमान में, है ना। और सब लोग अपने अपने कार्य में लग जाते हैं और उसके अगवानी में, उसके स्वागत के लिए सब लोग दरवाजे खोल देते हैं अपने अपने।
है ना। तो ये सूरज के स्वागत के लिए सब तैयार हो जाते हैं कि भाई सूरज उग चुका है, अब अपने अपने कार्य में जुट जाइए, है ना। यही संदेश देता है सूरज हमें कि भाई मैं उठ गया हूँ, उजाला हो गया है, अब उठो और अपने काम में लग जाओ, ठीक है ना। तो सूरज हमें यही संदेश देता है और इस कविता से भी हमें यही संदेश मिलता है कि सूरज अपनी किरणों के साथ खुशियां लाता है ना। सूरज जब उगता है तो अपनी रोशनी के साथ, अपनी किरणों के साथ हमारे लिए ढेर सारी खुशियां लाता है। तो इस पोएम को आपको लर्न करना है, अच्छे से पोएम को लर्न करिए और फिर हम इसके शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर, इसकी एक्सरसाइज सबको रिवाइज करेंगे, फिर इसका टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो पोएम आपको समझ में आ गई, सूरज का गोला, कि सूरज हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। सूरज को आग का गोला क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत अधिक गर्मी होती है ना। और सूरज जब आता है तो अपने साथ बहुत सारी खुशियां लेकर आता है। सूरज की किरणें चारों दिशाओं में फैल जाती है, हर जगह पर सूरज का उजाला और सूरज की रोशनी फैल जाती है। पंछी चहकने लगते हैं, है ना, कलियां खिलने लगती हैं, सभी जाग जाते हैं सूरज के आने पर। सूरज सभी को जगा देता है और यह संदेश हमें देता है कि सूरज के आने से खुशियां ही खुशियां छा जाती है। तो ये पोएम आपको लर्न करनी है और इसके प्रश्न उत्तर हम देखेंगे।